Okay, so guys, this one is our fourth lecture. Fourth lecture about validation, method validation. So these are the different steps of method validation. The first step is specificity, linearity, range, accuracy, precision, detection limit, quantification limit, robustness. Method validation, because what is a method validation? Method validation are the method which is used for quantification or determination of your target compound. So आपका मेथड जो है वो रिलायबल भी है या नहीं है कि आप दोबारा से टेस्ट करें तो आपके वही रिजल्ट आने चाहिए या नहीं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको टेस्ट करनी चाहिए कि आपका मेथड जो है वो रिलायबल है, सेफ है और शुड भी आपके रिजल्ट्स जो हैं अगर वो मेथड यूज़ करेंगे तो वही आएंगे। तो एक मेथड को जज करने के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं, वो ये बड़े पैरामीटर्स हैं जो अगर वो पूरे हैं तो आपका मेथड जो है वो एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी सबसे पहले ये है कि हाउ कैन वी डिफाइन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मेथड to determine unequivocally the amount of your target compound in the presence of other active compounds, impurities or constituents present in a sample। कि ऐसा स्पेसिफिसिटी क्या है कि आपके सैंपल में दूसरी इम्प्योरिटीज की मौजूदगी में से आपके सैंपल की मिकदार को मालूम करने का जो मेथड होगा उसको आप कहेंगे कि दिस मेथड इज स्पेसिफिसिटी। जैसे मैंने पहले उसकी डिफाइन किया था सिलेक्टिव मेथड और स्पेसिफिक मेथड वाला। ठीक है, लिनियरिटी क्या है? लिनियरिटी जो है बेसिकली डिफाइन दैट योर रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल। ठीक है, ये कैसे डिटरमिन करते हैं? वी शुड कंस्ट्रक्ट स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं हम अपने स्टॉक सॉल्यूशंस की विद 5 पॉइंट स्टैंडर्ड कर्व और 7 पॉइंट स्टैंडर्ड कर्व। ठीक है, तो वो जो 5 पॉइंट्स हैं या 6-7 जो कंसंट्रेशन हम डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम आवर स्टॉक सॉल्यूशन की जो एनालाइट है उसकी, तो वो डिपेंड करता है रेंज के ऊपर। रेंज मीन के उसमें लोअर सैंपल की लिमिट क्या है और अपर सैंपल की आपके सैंपल में मिनिमम अमाउंट कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि किसी भी आपके पास वाटर में जो आपका मिनरल है उसकी लोएस्ट कंसंट्रेशन क्या है और हाईएस्ट कितनी क्या है, लाइक 1 मिलीग्राम से कितने 100 तक जा सकती है, 200 तक जा सकती है। तो उनके दरमियान आपने 5 पॉइंट या 7 पॉइंट स्टैंडर्ड कर्व आप बनाते हैं और वही उसकी रेंज होती है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है, एक्यूरेसी क्या है कि आपकी जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं हाउ मच दे आर एग्रीमेंट विद योर ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, कि कितनी क्लोजनेस है टेस्ट रिजल्ट्स की विद एक्चुअल वैल्यू और रियल वैल्यू, उसके दरमियान कितनी क्लोजनेस है, उसको आप कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है कि क्लोजनेस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, आपने डिफरेंट टेस्ट किए हैं तो उनमें आपस में कितना एग्रीमेंट है, कितनी क्लोजनेस है, उसका एक्चुअल वैल्यूज के साथ कोई तलक नहीं है, लेकिन आपकी अपनी प्रोसीजर जो है केमिस्ट की है उसके दरमियान जो है उसकी क्लोजनेस कितनी है। कि प्रोसीजर क्या है तक क्लोजनेस बिटवीन टेस्ट रिजल्ट्स इज नोन एज प्रोसीजर। डिटेक्शन लिमिट या इसको लिमिट ऑफ डिटेक्शन भी कहते हैं, इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट that can be detected but not necessarily be quantified or determined with certain amount of precision and accuracy। ऐसी अमाउंट जो लोएस्ट तरीन अमाउंट है जिसको आप डिटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसको डिटरमिन या फिर दोबारा से अगर आपने करना हो तो उसी प्रेसिजन और एक्यूरेसी के साथ आप उसको जो है डिटरमिन ना कर सकें, डिटेक्ट हो जाए लेकिन डिटरमिन ना हो जाए। और क्वांटिफिकेशन लिमिट जो है द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेन प्रिसीजन और एक्यूरेसी। बेसिकली जो है LOQ हम मालूम करते हैं इज इक्वल टू इस तरह जो है LOT मल्टीप्लाइड बाय 3, या फिर सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है ये जो होता है
0 to 2, इससे हम लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो है मालूम करते हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या होता है, लाइक जैसे अगर आपके पास ये वाला जो है क्रोमेटोग्राम है, तो इस तरह की बेसलाइन आपने देखी, तो ये एक पीक आ गई, फिर इस तरह की, तो इसको आप कहते हैं नॉइस। और इसकी और इसके दरमियान अगर 3 टाइम्स का डिफरेंस है, तो उसको आप कहेंगे कि वो वाली पीक है, और उसको आप लिमिट ऑफ डिटेक्शन कहेंगे। तो सिग्नल टू नॉइस, ये वाला जो डिस्टॉर्शन होती है बेसलाइन में, इसको आप कहते हैं नॉइस। और सिग्नल जो है वो उसका 3 टाइम्स अगर वो होगा, तो उसको आप कहेंगे लिमिट ऑफ डिटेक्शन। और अगर यही जो अमाउंट है वो 10 टाइम्स आ गए, 0 to 10, तो उसको आप कहेंगे एलओपी। ठीक है, नॉइस के लिहाज से 10 टाइम्स अगर उसका सिग्नल का है, तो उसको आप जो है एलओपी कहेंगे। रिबर्सनेस क्या है? रिबर्सनेस ऑफ एनालिटिकल मेथड इज टू रिमेन अनअफेक्टेड, कि आपका मेथड जो है अनअफेक्टेड रहे बाय चेंजिंग सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ योर मेथड। सर्टेन पैरामीटर्स उस मेथड में क्या है कि आप उसमें पीएच चेंज करते हैं, या फिर फ्लो रेट चेंज करते हैं, प्रेपरेशन का मेथड जो है, या कंपोजिशन थोड़ी सी मोबाइल फेस की चेंज करते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं, तो आपका मेथड जो है अनअफेक्टेड रहे, उसके रिजल्ट जो हैं वो अनअफेक्टेड रहे, तो उसको आप कहते हैं आपका जो है मेथड जो है उसकी रिवर्सनेस जो है इज क्वाइट आइडियल और गुड है। इसके अलावा रिपीटेबिलिटी है। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप सेम कंसंट्रेशन जो है लाइट की जो है 9 कंसंट्रेशन जो है आप रिपीट करें, और आपके सैंपल के रिजल्ट जो हैं वो कितने प्रिसाइज हैं, तो उसमें 3 कंसंट्रेशन विद 3 रेप्लिकेट जो है आपका उसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट प्रिसीजन क्या होती है कि इंटरमीडिएट प्रिसीजन ये होती है कि आप जो है 3 कंसंट्रेशन जो है वो आप रिपीट करें, नो कंसंट्रेशन की विद 3 रेप्लिकेट, तो 9 डिटर्मिनेंट्स आप उसको रिपीट करें विद डिफरेंट एनालिस्ट करें, और डिफरेंट लैब्स भी करें, और डिफरेंट केमिस्ट। ठीक है, तीनों डिफरेंट चीज़ें करें, और उसके रिजल्ट की आपस में कितनी जो है क्लोजनेस है, उसको आप कहते हैं इंटरमीडिएट प्रिसीजन। इंटरमीडिएट प्रिसीजन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी दोनों आप एक जैसे कह सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है कि प्रिसीजन बिटवीन लेबोरेटरीज, ये कि एक लेबोरेटरी के रिजल्ट जो हैं आपने वही मेथड यूज करके किए हैं, और किसी और लेबोरेटरी में रिजल्ट्स में आपस में कितनी प्रिसाइज है, उसको आप कहेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और रिपीटेबिलिटी क्या है कि कंसंट्रेशन आप रिपीट करते हैं, नॉन कंसंट्रेशन 9 डिटर्मिनेंट्स की कंसंट्रेशन, और उनके आपस में कितनी क्लोजनेस है। तो ये बेसिकली हमारा है चीज़ें जो हैं मैथड एलिवेशंस की थी। इसके अलावा जो लास्ट एक क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, वो है कि हाउ कैन जो आप डिफाइन कैसे करते हैं एनालाइज और जो है डिटरमन जो है वेदर जो है, तो दोनों बेसिकली जो है वो डिफरेंट है। एनालाइज जो है इज पार्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एनालाइज क्या है कि सैंपल इज एनालाइज फॉर पार्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द सब्सटेंस मेजर्ड आर कॉल्ड इट्स एनालाइट। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एनालाइट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो उसमें जो एनालिसिस होता है उसमें ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होता। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप मेजर करना चाहें, तो उसको आप जो है डिटरमिन कहते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हमारा है पोर्शन, तो आई होप यू कैन लर्न इट, वी कैन गिव इट्स फीडबैक। थैंक यू।